अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें तकरीबन 110 पुलिस वाले नमाजी शहीद हो गए थे और 200 के करीब ज़ख्मी थे। फिर आपको याद होगा पिछले दिनों स्वात में कबल में सीटीडी के थाने पे दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें कोई 17 के करीब पुलिस वाले शहीद हो गए थे और 60 के करीब ज़ख्मी हो गए। लेकिन इन दोनों वाक़यात के बाद एक अजीब सूरत हाल हुई। क्या आपने जिस शदुमत से जमान पार्क पे हज़ारों पुलिस वालों ने हमला किया, और या कल रात चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे हज़ारों पुलिस वालों ने हमला किया, क्या जमान पार्क में इमरान खान और परवेज़ इलाही बड़े दहशतगर्द हैं, या जिन्होंने पेशावर पुलिस लाइन और कबल में धमाके किए थे? क्या पेशावर पुलिस लाइन के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ रियासत ने इतने ज़ोर और ज़बरदस्ती से ऑपरेशन किया? क्या कबल वाक़े के बाद रियासत ने उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया? आपकी नज़रों से गुज़रा है, मेरी नज़रों से तो नहीं गुज़रा। इसका मतलब है कि रियासत की प्रायोरिटी दहशतगर्दी नहीं है, रियासत की प्रायोरिटी सिर्फ अपने मुखालिफों को ख़त्म करना है, क्योंकि उनको ये डर है कि रिजीम चेंज के बाद जो तबाही इस मुल्क से आई है उसके डायरेक्ट ज़िम्मेदार सबको मालूम हो गए। नाअहल पीडीएम की हुकूमत और उनके सहूलतकारों को यही खौफ है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारा एहतसाब होगा, और ये जो पीडीएम के लीडरों ने एहतसाब कवानीन में तब्दीली की है और अपने केसेस ख़त्म किए हैं, फिर उनका क्या होगा? यही एक डर खौफ है कि रियासत ने दहशतगर्दों को की तरफ तवज्जो नहीं दी है, जबकि बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट रियासत ने जमा करवाई है वजारत दिफा ने और वजारत दाखिला ने, कि मुल्क में दहशतगर्दी के अनगिनत वाक़यात हो रहे हैं और इतने बुरे हालात हैं कि हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। अब इन चीज़ों को देख लें तो आपको पता चलेगा कि दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। आप अगर इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।